एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा, ये दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ? इट वाज अ एनरिचिंग, वेरी कैथार्टिक, बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू नो, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि आई वॉज गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस, यू नो, एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत रेलिवेंट है। चाहे कहानी बेस 90s में है, लेकिन यू नो, पीपलिका, आस्था, हेमंत, एजाज, ये इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि आपको सोसाइटी में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल प्रीची नहीं है शो, सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट, इट्स ऑल बीन वेरी वेरी enriching personally, you know, बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं। सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है, यू नो, इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं, आई फील लाइक, यू नो, जो हम पोस्ट्स और वट एवर वी आर पुटिंग आउट और वट एवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज, आई थिंक एवरीथिंग इज़ लाइक in a very silent way we are saying a lot of things. I don't know, I feel that. So it's been pretty enriching experience. It's so hard for me to speak Hindi, but okay, I'm gonna try. मेरे लिए बहुत लंबी कहानी है. This time I feel like the married woman कहानी जो है सिर्फ मेरे लिए है. You know, ये रोल, ये चांस जो मैं मिल रही हूँ, मैंने सोचा like बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूँ कि नहीं, ये करूँ कि नहीं. ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल, इट्स समथिंग आई वांट टू डू. कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू नो. एंड Riddhi is such a fine actor. Suhas Raza, amazing director. Yeah, sorry, Sahir Raza. Why did I say it? But Suhas is also amazing as Hemant, so I'm mixing everything in my head. But everyone, हर चीज़ जो इसके अंदर है, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. मतलब मैं क्या बताऊँ, देयर आर सो मेनी मैरिड वुमेन, वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगी उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है. नो, इट्स, आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को, स्पेसिफिकली फॉर मी, आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है. वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, यू नो, चलने का, उसको वो क्वेश्चन कर रही है, उसको वो एड्रेस कर रही है. इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, शी इज़ गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है, एंड शी इज सेइंग इट इन अ वे विच इज़, वो उस मोमेंट के बाद जाके वो, यू नो, गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है. सो शी इज़ कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ, बट शी इज़ रिफ्लेक्टिव. तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपलिका का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो you get an insight into different people's minds. And married woman की कहानी, सबकी कहानी अलग होती है. Everybody has a different way of looking at their lives. They have their reasons to do what they do, you know. But मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि as individuals, as a woman, as a person, I want to own my choices, you know. So वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप एक मैरिज में हो जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील, फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो शादी कैसी भी हो, पर अपनी चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, यू नो, हम रोज़ सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, यू नो, माई हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल, बट आई विल बी द मैरिड वुमन. यू हैव टू नो योर चॉइसेस. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ मैरिड वुमन हु इज़ इन अ हाउस 24/7 वर्किंग, इफ़ शी इज़ डूइंग इट फॉर हर सेल्फ, यू नो. ये मुझे लगता है. सो इस कहानी में 4 लोग हैं, लेकिन
this is fun for me, let me try. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. Riddhi plays Asta, I play Piplika. And आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि ये इन दोनों के बीच में कोई similarities नहीं है. लेकिन जैसे रिद्धि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. We want to be accepted. We want to be successful. And I think in that place where we overlap, often if we find someone who makes us better, then we fall in love. And I mean, you fall in love often, I say this all the time, कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक reflection देखते हैं जिसमें ही हम I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens and it happens and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, you know, and that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love? You know, I feel like you know, लोग तो जज करेंगे, you know, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं, but I think the problem is that like I said, you know, you should be aware of your choices, and yes, there should be a freedom of letting individuals be. There should be, you know, we live in a free country and a free world, and we should let people be. You know, आपको कोई चीज़ everyone has their reasons to not like something or like something. You're allowed that. You know, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. That's all I feel. I've been saying it a lot that मैं labels में विश्वास नहीं रखती, और जब आप label से परे हट के लोगों से connect करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटी है, यू नो, लोगों में, हर इंसान में. हम सब इमोशन से बने हैं. वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम इमोशंस. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन अ मैन लविंग अ मैन, अ वुमन लविंग अ वुमन, और बी इट एनीथिंग, यू नो. The universal, the emotions we share are also universal and so personal, you know. कोई ऐसा नहीं है जो हंसता ना हो या रोता ना हो या गुस्सा ना होता हो, जैसे पेन ना होता हो. तो जब आप किसी का पेन समझेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उस इंसान को. एंड आई फील लाइक वी गिव टू मच. हम बहुत तवज्जो देते हैं लेबल्स को, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट बीइंग द first person to say on. I don't want to acknowledge labels. I don't want to, because मुझे उस direction में जाना ही नहीं है in my thought, in my speech, or in how I address also anything, any way, because it's pointless. हम जितना, you know, एक उस तरफ जाते रहेंगे, फिर हम वहीं घूम जाएंगे. Let's look the other way. Let's look towards love and humanity. That's all I want to talk about. So that's what I feel. Wow,